मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। पद्म पुराण में इस कथा के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और इस कथा को सुनते हैं तो उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। उस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में अप्सरा, गंधर्व, किन्नर सभी लोग निवास करते थे। उन्हीं के राज्य में ललित और ललिता नाम के गंधर्व भी पति पत्नी रहा करते थे। एक बार की बात है, राजा पुंडरीक की सभा में ललित अपने सभी साथियों के साथ गाना गा रहा था। गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर भंग हो गया। ललित के इस गलती को करकोट नामक नाग ने राजा को ये बात बता दी कि ललित का सुर भंग हो गया है। इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने क्रोधित होकर उसी क्षण ललित को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन के फल भोगो। राजा के श्राप से ललित उसी समय राक्षस बन गया। जब यह बात ललिता को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और पति के उद्धार के लिए सोचने लगी और अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। राक्षस पति के पीछे घूमते घूमते एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। विंध्याचल पर्वत पर सिंगी ऋषि का आश्रम था। ऋषि का आश्रम देखकर वो बहुत खुश हुई और वो ऋषि के पास पहुंची और ऋषि से प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, आप हमें हमारे पति के उद्धार के लिए कोई भी मार्ग बताएं। ऋषि ने उस गंधर्व कन्या से पूछा कि हे कन्या, तुम कौन हो? तब ललिता बोली कि हे ऋषिवर, मैं ललिता हूँ और हमारे पति ललित राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गए हैं। हम उनके उद्धार के लिए आपके पास आई हूँ, आप कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा कि गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी बहुत ही पुण्यवान एकादशी है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करती है। तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करो, रात्रि जागरण करो, उनके मंत्र का जाप करो तो तुम्हारे पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि की बातें सुनकर ललिता ने ठीक उसी प्रकार किया। चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजन किया, रात्रि जागरण किया, उनके मंत्रों का जाप किया और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हमारे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों के सामने कामदा एकादशी व्रत के फल को अपने पति को सौंप दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति अपने पुराने स्वरूप में आ गया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर ललिता अपने पति के साथ रहने लगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। संसार में इसके बराबर दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से या इसकी कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी लोग एकादशी, कामदा एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनिएगा। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।